ये चीजें, ये जो पाकिस्तान अगेन अपने ही झूठ के, अपने पाकिस्तान हैज बिकम अ होस्टेज ऑफ इट्स ओन लाइफ। कोई कर्फ्यू है, वहां बहुत तशद्दुद हो रही है, अरे इंटरनेशनल मीडिया जा रहा है वहां पे, सब जा रहे हैं वहां के लड़के। अभी देख लीजिएगा, ड्राइव आ रही है, इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट ड्राइव आ रही है, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, कितने सारे लड़के वहां पे इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए पहुंचते हैं। इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, इंडियन पुलिस ज्वाइन कर रहे हैं। कश्मीर में एनकाउंटर जो होते हैं टेररिस्ट के साथ, वो हमारे कश्मीरी लड़के खुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं। हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है एसके टुडे पर। जो चैनल में नए विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आज वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान जर्नलिस्ट फखर यूसुफजई और मुनावर मेहर और इंडिया जर्नलिस्ट रोहित शर्मा के बीच डिबेट हो रहा है। फखर यूसुफजई ने जब पूछा पाकिस्तान और इंडिया के बीच ट्रेड शुरू होने से पहले बंद हो गया, इस मुद्दे पर रोहित शर्मा ने क्या जवाब दिया, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वहां की जर्नलिज्म करते हैं, तो किस नजर से देख रहे थे इस फैसले को जब अहमद अजहर ने 2 दिन पहले ये कहा कि हमारी ट्रेड होनी है, हम ये चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके फिर अगले दिन या 2 दिनों के बाद ये फैसला हुआ कि नहीं, हम ये सारी चीजें नहीं करें। रोहित, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या चीज नजर आ रही थी वहां के लोगों की या वहां की मीडिया की, या फिर एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं आपसे पूछता हूं तो। देखिए, इंडिया वाज कीनली वॉचिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया के लोग इस चीज को कीनली वॉच कर रहे थे कि डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। अभी तक लोगों को ये नहीं समझ में आया था, क्योंकि ये इतनी सीक्रेट टॉक्स थी और इससे बैकडोर टॉक्स थी, तो लोगों को ये नहीं समझ में आया था कि ये सडनली डेवलपमेंट्स कैसे हो गई। तो उसमें एक डेवलपमेंट और हुई थी कि ट्रेड खोला जाएगा। इमरान खान साहब और बाजवा साहब दोनों के दोनों ये बोल चुके थे कि हम बातचीत से, हम वी नीड पीस, हम बातचीत करेंगे, और इंडिया से, और यहां तक के स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीर डायलॉग से हम लोग हल कर सकते हैं। अब इसके बाद एक आता है डिसीजन कि इंडिया से कॉटन इंपोर्ट करना है। कॉटन इंपोर्ट करने में पाकिस्तान को ही फायदा था, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा था, पाकिस्तान के अपनी जो रोजगार है यानी कि जॉब्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, उसको फायदा था। और खास तौर से बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को आउट ऑफ द मार्केट कर रहा था इन यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, तो वो भी, उसमें भी फायदा था। तो हमें ये लग रहा था कि अपना फायदा है तो कम से कम ये डिसीजन लेंगे। लेकिन इसके बाद जो आया, कैबिनेट में 4 मिनिस्टर्स ने उस पे एक एक्शन लिया, उसके खिलाफ बोला कि भाई ये चीज हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 दोबारा वापस रीइंपोज नहीं हुई है। अब आर्टिकल 370 रीइंपोज नहीं हुई है, इससे पहले भी पाकिस्तान का स्टैंड था कि इंडिया से बात नहीं करेंगे जब तक आर्टिकल 370 वो रीइंपोज नहीं करते। उसके बाद फिर डायलॉग की बात की गई दोनों साइड से, इवन आप बाजवा साहब लें या इमरान खान साहब ने, दोनों ने बोला। तो आर्टिकल 370 लगी नहीं थी, डायलॉग की बात आ गई थी। इसका मतलब देवर ओपन टू टॉक विदाउट द रीइंपोजिशन ऑफ आर्टिकल 370। और उसके बाद वो ट्रेड को मना करना, तो वो ट्रेड को जो मना किया गया है, तो ये बोल के कि 370 जब तक नहीं लगती तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। सॉरी। इसमें एक प्रॉब्लम जो सामने हमें दिख रही है वो ये है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक स्टैंड नहीं है। मतलब स्टैंड कितने उस पर बात हो रही है वी डोंट नो, लेकिन ये तो क्लैरिटी आ गई कि स्टैंड क्लियर नहीं है। और स्टैंड क्लियर नहीं है तो ये आप एक दिन एक चीज बोलते हैं, अगले दिन फिर वही दूसरी चीज बोलते हैं, तो कितना इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर ट्रस्ट कर पाएगी, कितना इंडिया ट्रस्ट कर पाएगा। जो हम लोग सोच रहे थे फास्ट जा रहा है, बहुत स्पीड से हम लोग कर पाएंगे, हो सकता है क्रिकेट मैच भी हो जाए ईयर एंड तक। मेरा एक डिस्कशन भी हुआ था इस पे। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का अगर यू टर्न्स होते रहे, इस तरीके का अगर कुछ भी स्टैंड लिया गया कि एक दिन आपने कुछ बोला हम बात कर लेंगे, 370 वाज नॉट मेंशन्ड इन इट, फिर उसके बाद आपने बोला कि नहीं, जब तक 370 नहीं हटेगी हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो ये तो ऐसे तो ये टर्न लेते लेते फिर मेरे हिसाब से 5-10 साल और बीत जाएंगे। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपनी क्लैरिटी रखनी चाहिए। स्टार्टिंग से बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग से बोलिए 370 जब तक नहीं हटेगी तब तक हम बात नहीं करेंगे। इसमें कुछ एक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चाइना का भी हाथ है, क्योंकि
चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ईरान जाके बोल के आए थे कि ऐसी ईरान एक ऐसा कंट्री नहीं है जो कि एक फोन कॉल पे अपनी पॉलिसी चेंज कर ले। तो उसी टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान की फिर दोबारा कई साल बाद फिर दोबारा नेगोशिएशन शुरू हुई थी, जो कि टर्न डाउन कर दी गई। तो देर इज समथिंग विच पाकिस्तान इज अंडर प्रेशर ऑफ। अब पब्लिक ओपिनियन भी हो सकती है उसमें, मैं मे बी आई एम रॉन्ग, पब्लिक ओपिनियन हो, लेकिन पब्लिक ओपिनियन को क्या इतनी तवज्जो दी जाती है पाकिस्तान में, मुझे नहीं लगता। पब्लिक ओपिनियन इंटरनल मैटर्स के लिए जरूर होगी, लेकिन जब एक्सटर्नल रिलेशंस होते हैं तब पब्लिक तवज्जो पाकिस्तान के इंडिया में भी एक्सटर्नल रिलेशंस पे इतनी तवज्जो नहीं होती, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे पास एक पूरा डिप्लोमैट्स का विंग होता है, दिल्ली में बैठा है, इस्लामाबाद में बैठा है, वो जानते हैं कि हमें किससे रिलेशन बनाने, किससे नहीं बनाने। तो ये भी एक बहुत क्लियर बात है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जब होते हैं, हम लोगों को ही पता है, आपके यहाँ भी ऐसा हो चुका है, आज पहली बार नहीं है। गल्फ वॉर के टाइम पे, इराक वॉर, सॉरी गल्फ वॉर के टाइम पे एक आपकी रेजिमेंट गई हुई थी वहां पे सद्दाम हुसैन के खिलाफ लड़ने के लिए, आपके आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दूसरा दिया था कि अमेरिका हारेगा, आपकी आर्मी सपोर्ट कर रही है, आपकी आर्मी गई हुई है लड़ने के लिए सद्दाम हुसैन के खिलाफ, और आपके आर्मी चीफ कुछ और बोल रहे हैं। तो ये पसोपेश हमने देखी है, ये पसोपेश इन द सेंस कि ये दिस काइंड ऑफ स्कलगट, दिस काइंड ऑफ व्हाट यू से, इसको क्वांट्री वी हैव सीन, राइट। तो ये चीज हमने देखी है, तो ये चीज अगर चलती रहेगी तो प्रॉब्लम है। लेटर इसलिए भेजा था कि हम दोनों के बीच में बॉर्डर पे सीज फायर वायलेशंस खत्म हो गई थी। एक माहौल लग रहा था, शायद बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही थी, जो खबर आई थी उस हिसाब से यूएई ने हम दोनों के बीच में पीस टॉक्स करवाई थी, साथ में कुछ सीक्रेट मीटिंग्स भी थी जो कि पाकिस्तानी आर्मी और रॉ के बीच में हुई थी, वो लंदन के होटल में हुई थी। ऐसी ऐसी खबरें बहुत सारी आई, इसमें कोई शक नहीं। अब जहां तक बात ये कि ये क्या हुआ, ये क्योंकि एक ऐसा डेवलपमेंट दिख रहा था, तो उस डेवलपमेंट को रेसिप्रोकेट करना बहुत जरूरी था, तो प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा। जरूरी भी था कि लेटर लिखा जाए ताकि हम बताएं, और उधर से भी रेसिप्रोकेशन में लेटर आए। तब तक सब कुछ सही चल रहा था। फिर उसके बाद अगर आपकी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये बोला कि हमें इंडिया से कुछ इंपोर्ट करना है, अब ये बात समझिए, इंडिया से कुछ इंपोर्ट हो रहा है, तो क्या वो इंडिया के लिए इंपोर्ट हो रहा है? इंडिया के पास तो पहले ही पड़ा है, वो चाहिए था पाकिस्तान को। पहली चीज, जरूरत पाकिस्तान की थी। हम यहां से कॉटन भेजेंगे जिसको आप रिसाइकल करके, जिसको आप फैब्रिक में बनाएंगे और आप अपने दूसरे मार्केट्स में भेजेंगे। पाकिस्तान इज अ कैश ट्रैप्ड इकोनॉमी, एवरीबॉडी नोज इट। ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि कैश की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के पास फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है। तो आप एक्सपोर्ट करते तो आपके फाइनेंसेस को, आपके जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम करता। तो जो बाजवा साहब ने डिसीजन लिया था, या जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने डिसीजन लिया था, वो डिसीजन इमरान खान की परमिशन के बिना हुआ था, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान की परमिशन के बाद, फिर उसके बाद कहीं पे इन लोगों को मिला होगा या कुछ समझाया गया होगा कि ऐसा हम नहीं ले सकते। बाजवा साहब ने भी कुछ जो स्टेटमेंट्स दी थी, उसमें भी 370 के रिमूवल की कहीं बात नहीं हुई थी, किसी भी स्टेटमेंट में। आप पूरे स्टेटमेंट्स देख लीजिए, ना बाजवा साहब के इसमें थी, ना इमरान खान के इसमें थी। अब ये सडनली 370 कैसे पॉपअप कर गया? और ये मुनव्वर भाई ने जो चीज बोली, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली कि हम लोग शुरुआत से बताते रहे कि कश्मीर ओपन जेल है, वहां बड़ी एट्रोसिटीज होती हैं। तो एक कश्मीर ओपन जेल है, यहां पर कश्मीर में आपका बीबीसी भी रिपोर्ट कर रहा है आके, अल जजीरा भी कर रहा है, सारे आके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं खुद कश्मीर गया, देखा मैंने, वहां पे ओपन है, वहां पे और दूसरे हमारे एनवॉयज गए। ओपन जेल का जो नाम दिया जा रहा है, वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, अभी डीडीसी के इलेक्शंस हुए, उसको ओपन जेल बोल के आप किसी भी आदमी को बोलिए ना कि मेरे ऊपर बहुत एट्रोसिटी हो रही है, ये एट्रोसिटी वर्ड, या बहुत हाई टेंशन है या कार्नेज हुआ, ये वर्ड्स अपने आप में चमत्कार करते हैं, मिराकल करते हैं। ये वर्ड्स अपने आप में एक इंप्रेशन बना देते कि नहीं यार, वहां से तो कोई आदमी गेट बाहर नहीं निकल सकता, घर के अंदर ताला बंद करके। तो यू बिकमिंग अ होस्टेज ऑफ द पास्ट। अब होस्टेज ऑफ द पास्ट कोई कंट्री रह सकता है क्या? क्या हमने पास्ट में अपनी पब्लिक को जो समझाया था,
उसका हम होस्टेज रह सकते हैं। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे इश्यूज आए, इंडिया के साथ भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए जहां पर पब्लिक ओपिनियन कुछ बोल रही थी, गवर्नमेंट ने स्टैंड दूसरा लिया, और ऐसा होता रहा है। ठीक है, हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ। चाइना जो जिससे हमारी 1962 में वॉर हुई, उसको यूएन की परमानेंट मेंबरशिप दिलवाने के लिए इंडिया ने सबसे पहले प्रमोट किया, और इंडिया में उसका मेजर हैंड था, राइट। तो ये चीजें कि आपका स्टैंड है इंटरनेशनल रिलेशंस पे, ये नहीं मायने रखता। गवर्नमेंट्स में कम एंड गो, हमारे यहाँ बोला जाता है कि जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं कि बोलते हैं गवर्नमेंट्स में कम एंड गो बट ब्यूरोक्रेसी रिमेन्स। तो वो ब्यूरोक्रेसी स्टील फ्रेमवर्क होती है, वहां पे बैठे हुए जो आपके डिप्लोमैट्स हैं, आपके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और उनके अंडर एक बड़ी काबिल टीम है, और वो इतने सारे करियर डिप्लोमैट्स हैं, उन सबको भी ये बात पता होगी कि हम लोगों को आगे रिलेशंस कहां ले जाने। और उसमें अगर उन्होंने एडवाइस नहीं दी है और उस एडवाइस को स्ट्रिंजेंटली पुश नहीं किया गया, हमारे साथ ऐसे रिलेशंस हमारे साथ रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा। अटल जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने उनके ऊपर अमेरिकन प्रेशर था कि आप अमेरिका में इराक में अपने ट्रूप्स भेजिए, तो प्रेशर था। हमारी पॉलिसी ये थी कि हम अमेरिका को अपीज कर रहे थे, उस समय अमेरिका के साथ जा रहे थे, लेकिन अटल जी को लगा कि नहीं यार, इसमें हम नहीं जा सकते। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर को बुलाया कि आपको पता है हम इराक में अपनी आर्मी भेज रहे हैं। उन्होंने बोला हाँ, मैं अखबार में तो पढ़ रहा हूं। तो बोले आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कम्युनिस्ट पार्टी प्रोटेस्ट पे चली गई, और कम्युनिस्ट पार्टी प्रोटेस्ट पे चली गई तो उसको कांग्रेस ने ज्वाइन कर लिया प्रोटेस्ट को, और अटल जी ने वापस अमेरिका को बताया देखिए हम नहीं भेज सकते, हमारे कंट्री में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, राइट। तो ऐसी कई बार ऐसी चीजें करनी पड़ती। तो क्या इमरान खान ने वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश नहीं की? क्या ऐसी कोई रैलीज नहीं निकली कि प्रो इंडिया रैलीज नहीं निकली, या प्रो ट्रेड रैलीज नहीं निकली? क्या वो टेक्सटाइल के जो टेक्सटाइल में काम करने वाले जो लेबर है, वो 10,000, 1 लाख, 10 लाख जितने भी हैं, वो रैलीज नहीं निकाली कि हमारे रोजगार खतरे में है? तो ये चीजें होनी चाहिए थी, क्योंकि इमरान खान अब पॉलिटिशियन है और इतने साल से पॉलिटिक्स में है। अगर उनको ये बात नहीं समझ में आ रही तो फिर किसको समझ में आएगी? आर्मी चीफ बाजवा को नहीं समझ में आया, मैं मान सकता हूँ, तो कि वो आर्मी चीफ है, उनका काम ही नहीं है इलेक्शन लड़ना। लेकिन इमरान खान तो इलेक्शन लड़ते। मैं मुनव्वर भाई से ये 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा। इन्होंने 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि इंडिया ने बोला अमेरिका को कि हम आपके साथ खुल के नहीं आ सकते क्योंकि पाकिस्तान बीच में फंस रहा है। तो यार ये क्वाड में इंडिया क्यों है? इंडिया क्वाड में है, क्वाड में 4 कंट्रीज हैं। क्वाड तो बिल्कुल ओपन डिक्लेरेशन नहीं है कि हम अमेरिका के साथ हैं। हम अमेरिका के साथ कितने इश्यूज पे साथ काम कर रहे हैं, और यही नहीं ओपनली काम कर रहे हैं। हम उनके साथ मलाबार एक्सरसाइज करते हैं, उनके साथ बिल्कुल खुले में हैं, और ये तो पूरा पाकिस्तान का पूरा मीडिया बोलता है कि ओपनली साथ हैं हम। ऐसा कोई वो नहीं है। और दूसरी चीज, अमेरिकन प्रेशर है, ये बातें पाकिस्तान में हो रही हैं, हमारे इंडिया में नहीं हो रही। इंडिया में कोई ये नहीं बोल रहा कि किसी प्रेशर में बातचीत हो रही है, ये पाकिस्तान में ही बात होती है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, इसमें एक बहुत बड़ी खूबी है कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। मतलब दाएं बाएं के लोग, गवर्नमेंट नहीं पूछती, और इंडियंस को फर्क भी नहीं पड़ता फॉरेन पॉलिसी आपकी क्या है। एटलीस्ट जब तक मुझे दाल रोटी चावल मिल रहा है तब तक मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को बड़ा बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, उससे ऊपर इंडियन सोचते नहीं है। जहां तक बात यह कि आपने बोला कि कश्मीर में कर्फ्यू है, तो भाई कश्मीर में कर्फ्यू है तो आप बॉर्डर खोलिए और अपने बॉर्डर से लोगों को बोलिए आके देख ले यहाँ पे क्या कर्फ्यू है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। अब कर्फ्यू में इलेक्शन कैसे होता है? कैंपेनिंग की, और बहुत अच्छा हुआ कि फाइनल डे महबूबा मुफ्ती को डिटेन कर लिया गया। अगर फाइनल डे डिटेन नहीं किया होता तो अखबारों में नहीं छपा होता और ये नहीं पता लगता कि पूरे टाइम पे वो कैंपेन कर रही थी। कर्फ्यू में कैंपेन कैसे होता है यार? ये चीजें, ये जो पाकिस्तान अगेन अपने ही झूठ के, पाकिस्तान हैज बिकम अ होस्टेज ऑफ इट्स ओन लाइफ। कोई कर्फ्यू है, वहां बहुत तशद्दुद हो रही है, अरे इंटरनेशनल मीडिया जा रहा है वहां पे, सब जा रहे हैं, वहां के लड़के अभी देख लीजिएगा, ड्राइव आ रही है, इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट ड्राइव आ रही है, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, कितने सारे लड़के वहां पे इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए पहुंचते हैं।
इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, इंडियन पुलिस ज्वाइन कर रहे हैं। कश्मीर में एनकाउंटर जो होते हैं टेररिस्ट के साथ, वो हमारे कश्मीरी लड़के खुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जहां तक बात यह कि अभिनंदन को रिलीज किया, करतारपुर खोला, भाई करतारपुर आपने अकेले ने नहीं खोला यार, इंडिया ने भी खोला था, दोनों ने खोला था। अभिनंदन को रिलीज किया, गुडविल जेस्चर है, और पाकिस्तान ऐसे बहुत सारे गुडविल जेस्चर कर चुका है। तो भाई पाकिस्तान को यह भी पता होना चाहिए कि गुडविल जेस्चर्स इंडिया की तरफ से भी बहुत सारे आते हैं। लाहौर हम पहुंचे थे तो वहां से तो करगिल में आर्मी घुसी, राइट। तो ये चीज सिर्फ सिंगल हैंडेड ब्लेम करने से नहीं होगा। इंडिया की तरफ से क्या स्टेप्स उठे ये बताइए। अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर को इंडिया बोल दे कि कश्मीर पाकिस्तान का है, हम दे देंगे, तो नहीं हो पाएगा, सॉरी, वो इम्पॉसिबल है। हम 370 भी नहीं हटाने जा रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर वर्ड में बोल दिया। अब इसके आगे बताइए, इसके आगे यू वांट टू बी होस्टेज ऑन दैट डिसीजन, तो लेट्स बी होस्टेज।